सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको राशियों का विवरण, जन्म कुंडली के भावों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में जानकारी दूंगा। काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके दोष निवारण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम इसे दोष न मानकर योग माना जाना चाहिए। दोष से अनावश्यक घबराहट होती है। वास्तव में यह ग्रहों का एक संयोजन का योग है। अब मैं आपको काल सर्प योग क्या होता है और ये कुंडली में कैसे बनता है ये बताते हैं। शास्त्रों में राहु को काल और केतु को सर्प माना गया है, और जब किसी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो यह काल सर्प योग कहलाता है। अब इस कुंडली से समझिए कि मान लीजिए ये कुंडली है, इसमें 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो मान लीजिए किसी कुंडली में राहु 1 नंबर या लग्न पर है तो केतु हमेशा उसके 1 से 80 डिग्री पर कुंडली में रहता है, तो केतु सप्तम में होगा। तो काल सर्प योग कहता है कि राहु और केतु के बीच में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है, राहु से इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी ग्रह राहु और केतु के बीच में अगर आ जाएं तो काल सर्प योग बन जाता है। अब राहु किसी कुंडली में यहाँ हो सकता है, किसी में यहाँ हो सकता है, किसी में यहाँ हो सकता है। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। वही नियम है कि राहु और केतु के बीच में घर आ जाएं। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, इसका मतलब राहु और केतु के बीच में बाकी ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्प योग होता है। अब ये काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है वो हम आपको बताते हैं। कुंडली के 12 भावों पर राहु और केतु की स्थिति के आधार पर शास्त्रों में यह 12 प्रकार का बताया गया है। इसके 12 प्रकारों का नामकरण सर्पों के नाम के आधार पर रखा गया है। ये 12 नाम हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, करकोटक काल सर्प योग, शंखचूर्ण काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर या विषाक्त काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग। काल सर्प योग के जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से जीवन में रुकावट, बाधाएं, उतार चढ़ाव, किसी कार्य में सफलता नहीं, शारीरिक कष्ट होना, संतान, माता पिता, पत्नी को कष्ट, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, रोजी रोटी में बाधा, वित्तीय हानि, अपमान, शत्रुओं से विवाद, रोग आदि होते हैं। लेकिन इस योग से घबराना या परेशान नहीं होना है। यह जरूरी नहीं कि काल सर्प योग रखने वाला प्रत्येक जातक को उपरोक्त परेशानी हो। यदि कुंडली में अन्य ग्रह प्रबल स्थिति में हैं तो इस दोष का प्रभाव नगण्य देखा गया है। अब इससे काल सर्प योग के निवारण के या शांति के क्या उपाय हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए नाग पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। नाग पंचमी के दिन इसकी शांति के लिए किसी योग आचार्य से इसकी शांति करा लें। कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम है, घर में काल सर्प दोष यंत्र की पूजा करें। दूसरा, राहु केतु मंत्रों का जाप करें। तीसरा, शंकर जी की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप कराएं। चौथा है, जौ के दाने, लोहे का सांप बहते जल में प्रवाहित करें। पांचवा है, चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। छठवां है, मोर पंख तकिए के नीचे और अपने पर्स में रखें। आशा है आपको एक काल सर्प योग के संदर्भ में जानकारी अच्छी लगी होगी, और आशा है कि यह जानकारी आपके अंदर काल सर्प योग के कारण अगर कोई भय है तो उसे समाप्त करने में भी सहायक होगी।
अगले वीडियो में मैं 12 प्रकार के काल सर्प योगों का अलग अलग क्या क्या प्रभाव होता है और इसके प्रत्येक प्रकार के काल सर्प योग का निदान क्या है, इसके उपाय भी बताऊंगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।